सबसे पहले बात करेंगे मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला आला फौजी सिविल हुकाम भी शरीक हुए। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास ने फितनुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। फर्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। कौम वतन के दिफा के लिए दी गई अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है। पूरी कौम शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मली का दौरा चीन। आसिम मली की शंघाई ताउन तंजीम की इस्लामी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मली की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें हुई हैं। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियों में तेज़ी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अगस्त के वस्त में मुतवक्के। सफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का अहम तरीन दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 25वीं SCO हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा चीन में दो तरफ़ा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। एडवोकेट लतीफ़ खोसा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल भी पेश हुए, जबकि वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस या आफरीदी या फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, बेहतर यह है कि रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस से रुजू करें। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है और बानी PTI से हफ्तावार मुलाकात करवाई जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि बजट मशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की राह में हायल रुकावटें दूर करने की भी इस्तदा की गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। ऐसे में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माइनस बानी PTI की बातें मफरूज़े हैं। ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें अकल नहीं है। बानी PTI के होते हुए मुझे इससे बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी PTI हमारी तरजीह है। कल ये शोशा छोड़ दिया गया। मेरी मुलाकात हुई। सिर्फ पैसे कमाने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। सूबे के बजट पर बानी PTI का विजन क्या है सबको मालूम है। जितने बजट पेश हुए हैं सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को ख़त्म करने की हो, असम्बली को ख़त्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे और उनके पास रहे और वही कर साबित हो गया। अब जो लोग इमरान खान की सोच को नहीं समझते, नहीं समझ सके, वो ये काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। उसमें 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के। एक वो है कि शायद जो मुतमईन ना हो, उनका लेवल ऑफ वो जो है मुतमईन होने का बहुत हाई हो, मुतमईन नहीं हो पा रहे। हमारी तो पूरी कोशिश है, जो हुक्म मिलता है उस पर पूरी कोशिश करते हैं। बाकी फैसले वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती है बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो चुका है। आलिमा खान अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आलिमा खान ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से करप्ट टोले के रहमो करम पर है। पंजाब मैरिड गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। मरियम नवाज की कारकर्दगी में तमाम वज़राला में नंबर 1 पर है। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत। अदालत ने LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म दे दिया। बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। हसीब, अपडेट कीजिएगा।
ये लीगल एजुकेशन रिफॉर्म से मुताबिक केस था जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकने आईनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म दे दिया है और बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि लॉ कॉलेज का मेयार बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम जो हैं वो किए जाएं और SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज को बंद कर दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये भी कहा गया कि SM लॉ कॉलेज जो है वो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है और जिसके बाद अदालत की जानिब से अहम ये ऑर्डर जारी किया गया है और कहा गया है कि LLB का जो 5 साल प्रोग्राम है उसे 4 साल कम करके 1 साल कम करके 4 साल करने का हुक्म दिया गया है और अदालत ने केस की मजीद जो समाअत है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी आईनी बेंच था जिसने समाअत की है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए हसीब। बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान पर अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया गया। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मुताल्लिक रिपोर्ट। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। मिसाइलों ने हर हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिशन कामयाब रहा। पीट हेगसेथ का दावा, कहा कि बमबारी को तबाह ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमलों से मुताल्लिक ये खबरें गलत की गई हैं। अमरीकी हमलों ने ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियतों को कम कर दिया है। पीट हेगसेथ की जानिब से ये कहा गया है। अमेरिका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर से गुफ्तगू में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी उम्मीद जाहिर की कि ये पेशरफ्त खिते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब खिते के तनाज़ात को सफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान अमरीका के साथ मसाइल को बैनुल अक़वामी असूलों और फ्रेमवर्क के तहत हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए वली अहद की कोशिशों की तारीफ भी की। ईरान की तकरीबन 900 पाउंड अफजूदा यूरेनियम का हमें इल्म नहीं है। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमरीकी हमलों से पहले हिफाजत की गर्ज से किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल की है जिसका हमें इल्म नहीं है। यूरेनियम का सुराग लगाना एजेंसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने तस्दीक की कि अमरीकी हमलों से नंज और अस्फहान जौहरी मराकज़ को नुकसान पहुंचा है। इसराइल ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम और शहरियों को निशाना बनाया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। IAEA इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ सेफगार्ड बने। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। इसराइली वफ्द की शिरकत पर एतराज़ भी कर दिया। कहा कि IAEA को ईरान की सलामती का हामी होना चाहिए। सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। ईरान इसराइल जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरान जौहरी प्लांट पर गैर कानूनी हमले किए। मसले के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। किसी को बिलाजवाज़ हमलों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईरान की इलाक़ाई और कौमी सलामती का एहतराम किया जाए। मसाइल के हल के लिए बातचीत ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात नेटो के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। ट्रंप का रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने का भी अदा किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नेटो समिट के दौरान सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हूँ।